हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम जो होता है बेटा 4 प्रकार से काम करता है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है हमारे पास संख्याओं को लिखने की विधियां, यानी कि संख्याओं को दर्शाया कैसे जाता है, संख्याओं को लिखा किस प्रकार से जाता है। तो संख्याओं को लिखने के तरीके क्या होंगे, किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है, वो कराता है आपका नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम लिखने का जो तरीका होता है हमारे पास, या जो मुख्यतः हम मैथ्स में यूज कर रहे होते हैं, तो नंबर सिस्टम लिखने के जो तरीके होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम लिखने के जो मेथड है हमारे पास कितने बेटा 4 टाइप हैं, 4 प्रकार से यूज करते हैं। तो 4 टाइप हमारे पास होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं वो हमें ध्यान देने हैं। तो देखो सबसे पहला प्रकार जो होता है, सबसे पहला प्रकार कहलाता है बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे बोलते हैं अपन द्विधारी पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम। एक चीज हम याद रखेंगे यहाँ पर कि जब आप इन्हें पढ़ेंगे बेटा तो इंग्लिश में ही इन्हें याद रखिएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। दूसरा होता है बेटा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। दूसरा क्या होगा बेटा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। दूसरा जो होता है वो क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हमारे पास जो आएगा बेटा ऑक्टल के बाद तीसरा जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा हो गया अपना डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि सीक्वेंस अपन गड़बड़ ना करें इसलिए अपन यहाँ पर सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। तो तीसरा जो होता है बेटा वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ताकि इनका सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। तीसरा क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, ये होता है तीसरा। और चौथा जो होता है हमारे पास यहाँ पर, चौथा होता है बेटा हेक्साडेसिमल। चौथा जो होगा बेटा वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के कुछ संख्याओं को दर्शाने की मुख्यतः विधियां 4 होती है हमारे पास। फिर हम बात करेंगे आगे चल के रोमन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होते हैं वो कैसे दर्शाए जाते हैं। आजकल आप देखते हो मिलियन में देखते हैं, मिलियन बिलियन बोलते हैं अपन यहाँ पे, तो वो हमारे पास आगे बातचीत आएगी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास यहाँ पे। तो अपने पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है बेटा, इसका जो बेस होता है वो बेस क्या होता है 2। इसका जो बेस होगा वो क्या होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा हमारे पास वो बेस कितना होगा बेटा 2। बेस का मतलब ये होता है कि बेस क्या कहा गया 2। तो बेस का मतलब ये होता है हमारे पास कि हम इस संख्याओं यानी इस मेथड में या इस पद्धति में संख्याओं को लिखते वक्त हम सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग कर रहे होंगे, यानी सिर्फ 2 डिजिट प्रयोग करेंगे, वही कहलाता है बेस। तो इसका जो बेस होता है 2, और बेस में क्या करेंगे यूज 0 और 1। 2 अंक हम प्रयोग करें, कौन कौन से 0 और 1 को, ये इसका बेस होता है। इसे बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये कहलाता है बेटा अष्टकीय संख्या पद्धति। इसका जो बेस होता है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑक्टल का मतलब कितना होता है 8। ऑक्टल मतलब कितना होता है बेटा 8। तो इसका जो बेस होता है बेटा वो कितना होता है 8। तो इसका जो बेस होगा हमारे पास, बेस कितना होगा बेटा 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है हमारे पास वो बेस कितना होगा, इसका बेस कितना होगा हमारे 8 होगा। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा बेटा कितना होगा 8। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम कुल 8 अंकों का प्रयोग करेंगे। और वो 8 अंक कौन कौन से होंगे, तो वो 8 अंक होंगे बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी हम 0 से लेकर के 7 तक के नंबरों का प्रयोग कर रहे होंगे, किसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना है तो क्या करेंगे 0 से लेकर के 7 तक के अंकों का हम प्रयोग कर रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर है बात आप सभी को। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। ये कहलाता है दशमलव संख्या पद्धति। हम जो यूज करते हैं वो कहलाती है दशमलव संख्या पद्धति। हम वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। हमारे पास जो यूज होती है वो दशमलव संख्या पद्धति होती है, ये वाली, इसे हम प्रयोग करते हैं। दशमलव संख्या पद्धति का जो बेस होता है बेटा, इसका बेस होता है 10। इसका जो बेस होगा हमारे पास, यानी इसका जो आधार होगा वो बेस क्या होगा इसका 10। इसका बेस कितना होगा बेटा 10, ये हमें ध्यान देना है। इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम अंकों का प्रयोग करेंगे 0 से लेकर कहां तक करेंगे 9 तक। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यही हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं। हम जो भी अंक लिखते हैं किसमें लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कौन करता है कंप्यूटर। इसका ही प्रयोग कौन करते हैं कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल आएगा वो भी इसी में आएगा। तो हेक्साडेसिमल जो होता है बेटा, इसका जो बेस होगा बेटा, इसका बेस कितना होता है बेटा यहाँ पर 16। इसका जो बेस होगा कितना होगा बेस बेटा इसका 16।
तो हेक्साडेसिमल जो होता है इसका जो बेस होने वाला है वो बेस कितना होगा बेटा 16। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना है बेटा 16 है हमारे पास। क्लियर बात सभी के बच्चों को यहाँ पे? तो इसका बेस हो गया 16 और इसमें हमारे पास बेस 16 हो गया तो 16 तो डिजिट होते ही नहीं है, अंक तो 0 से 9 तक ही होते हैं हमारे पास। अब जब अंक हमारे पास 0 से 9 तक ही होते हैं तो हम किन किन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे? तो बेस अगर 16 है तो 0 से लेकर के 9 तक तो प्रयोग करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 ही हुए। तो 16 डिजिट कैसे लेकर के आएंगे? क्योंकि हमें तो यहां कितने यूज करने हैं 16, तो 16 कहां से लेकर के आएंगे? तो 16 यदि हमें चाहिए तो इसके आगे क्या कर लेते हैं? अल्फाबेट लेना शुरू कर देते हैं, A B C D E और F। अब ध्यान देना है जो A होता है, A का मतलब होता है 10, B कहलाता है 11, C कहलाएगा 12, D होगा 13, ये होगा 14 और F क्या होगा 15। यहाँ पे तब से यहाँ पे नंबर लेकर के आएंगे तो 10 तो हो गया यहाँ पे, ये तो 9 तक हो गया, यहाँ ये हो गया 10 11 12 13 14 15, तो F कितना हो गया बेटा 15। तो इसका बेस कितना हो गया बेटा 16। क्लियर है बात सभी बच्चों को? यहाँ पे हर बच्चों को बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि हमारे पास संख्याओं को लिखने की या संख्याओं को दर्शाने की मुख्यतः 4 मेथड यूज करेंगे हम वहां पे। कौन कौन सी होंगी 4? सबसे पहले क्या होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं वहां पर? जो डेसिमल नंबर सिस्टम इसी को बोलते हैं दाशमिक संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, या अरेबिक हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, या सिर्फ अरेबिक संख्या पद्धति भी इसी कहा जाता है। और चौथा क्या होता है हेक्साडेसिमल। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा बेटा कितना होता है 2, और इसमें प्रयोग क्या कर लेते हैं 0 और 1 का। दूसरा क्या लिखा अपन ने यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है बेटा कितना होता है 8, और इसका प्रयोग क्या करेंगे हम 0 से लेकर कितने करेंगे 8 7 तक का प्रयोग करेंगे, यानी कुल 8 अंक प्रयोग कर रहे होंगे। और तीसरा क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या होता है बेटा 10, और इसका प्रयोग क्या कर रहे होंगे अपने पास यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट। और चौथा और अंतिम क्या है हमारे पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल, इसका बेस क्या होगा 16। तो 0 से 9 तो हो गए डिजिट, कुल 10 हो गए ये, और ए से लेकर के एफ तक का यूज कर लेंगे अल्फाबेट। तो अल्फाबेट यूज कर लिए कितना हो गया बेटा 16 यहाँ पे। तो कुल कितना है 16। पर ध्यान देना ए कितना होता है 10, बी क्या होगा 11, सी क्या होगा 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। ये होते हैं हमारे पास यहाँ पे नंबर सिस्टम को कितने मेथड में लिखा जाता है। तो यार नंबर सिस्टम क्या है हमारे पास बात समझ में आ गई। नंबर सिस्टम में क्या है संख्याओं को लिखने की विधियां बताई गई हैं कि विधियां कौन कौन सी हैं। तो 4 विधियां हमने यहां पे देखी। अब हम बात करते हैं किन्हीं भी संख्याओं को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि ये लिखना तो हमें आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लिख लेते हैं, हमें लिखना है 43 तो हम बड़े आराम से 43 लिख देते हैं। हमें लिखना है 48 हम बड़े आराम से बोल लेते हैं 48। हमें लिखना है 204 हम बड़े आराम से लिख देंगे 204। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि 204 को बाइनरी में लिखो तो हम नहीं लिख पाएंगे। 204 को हेक्साडेसिमल लिखो, ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, तो वो हमें अगला पॉइंट सीखना है बेटा कि इन नंबरों को हम यहां पर लिखना कैसे सीखेंगे। यहां पे समझ में आ गई होगी बात अच्छे से आपको। तो ये कहलाते हैं अपने पास यहाँ पे नंबर सिस्टम के टाइप। 4 टाइप थे, अब 4 टाइप में संख्याओं को बदलना शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे आगे कैसे अपन यूज करना है यहाँ पे। ठीक है बात यहाँ पे। अभी तक हम लोगों ने बात की थी बेटा नंबर सिस्टम के प्रकारों की। अब हम बात करते हैं उनको चेंज कैसे करते हैं। तो अपने पास 4 बात की थी अपने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो हमने बात क्या की थी बेटा कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा इसका जो बेस होता है इसका बेस क्या होगा 10। अब ध्यान देना बेस हम पर नीचे लिखा जाता है, ये बेस क्या होता है 10। बाइनरी का जो बेस होता है बेटा वो क्या होता है 2, और जो ऑक्टल का बेस होता है हमारे पास वो क्या होता है 8, और जो हेक्साडेसिमल का बेस होगा वो क्या होता है बेटा हमारे यहाँ पर 16। यानी अगर हमारे पास यहां पर संख्याओं को लिखना है तो मैंने बताया था कि डेसिमल तो वो नंबर सिस्टम होता है जो हम प्रयोग करते हैं, पर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या यूज करते हैं 0 और 1 का। यानी हमारे पास जो 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे बाइनरी। ऑक्टल में लिखना है तो हमारे पास 0 से कहां तक लिखेंगे अपन 7 तक अंक कुल, क्योंकि बेस कितना है 8। बेस का मतलब क्या है कुल अंक कौन कौन से होंगे। हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे कुल हम 16 अंक का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक हो गए, और उसके बाद ए से कहां तक जाएंगे बेटा एफ तक। वैसे यहां ध्यान देना कि ए का नंबर कितना होगा 10 और बी का नंबर क्या होगा 11। तो ये नंबरिंग हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। तो अब हम बात करते हैं किसी भी नंबर को यदि हमें चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे हमारे पास। तो हम बात करते हैं जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 31। अगर 31 को हमें बदलना है बाइनरी क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा, हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो 31 को बदलते हैं। तो अगर बाइनरी चेंज करना है तो 31 सबसे पहला काम क्या होता है जो उसका बेस होगा। हमारा 31 लिखा हुआ था,
31 को किस में ले जा रहे हैं, बाइनरी में, बाइनरी के बाद ले जाएंगे बेटा ऑक्टल में, ऑक्टल के बाद किस में जाएंगे अपन, हेक्साडेसिमल में। तो हमारे पास जो भी बेस होता है बेस से ही डिवाइड करेंगे हम। तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो बाइनरी का बेस होता है 2 हमारे पास, तो 2 से हमने डिवाइड किया, कितनी बार आएगा बेटा 15 बार। अब हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर, शेष फल बचेगा हमारे पास। शेष कितना बचा यहाँ पे, तो जैसे ही हमने 2 से डिवाइड करते हुए 15 बार, शेष कितना बचा 1। अब 2 से फिर दे दिया, कितनी बार आएगा बेटा 7 बार, शेष कितना बचा 1। 2 से फिर दे दिया, कितनी बार आएगा 2 3 6, शेष कितना बचा 1। 2 से फिर दे दिया अपन ने, कितनी बार गया बेटा 1 बार, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1, ये बचा हमारा रिमाइंडर यहाँ पे। तो लिखना कैसे है, नीचे से लिखना है हमें ऊपर की तरफ, ध्यान देना नीचे से ही लिखेंगे हम ऊपर की तरफ। तो हमारे पास 31 को यदि हमें बाइनरी में लिखना है तो 31 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा आंसर बाइनरी में। यानी 31 को जब हम लिखेंगे तो हमने बेटा कंप्यूटर पर टाइप किया 31, पर कंप्यूटर ने उसे क्या कर लिया 555, यानी 5 बार 5 उसे लिख लिया अपने पास। क्लियर बात यहाँ पे। अब यही 31 अगर मुझे कहां लिखना है, ऑक्टल में लिखना है, तो 31 ही हमने क्या कर दिया, ऑक्टल में लिखा। तो 31 को हमने ऑक्टल में लिखा, तो इसका जो बेस था बेटा, इसका बेस क्या था 8, इसका बेस था 8, तो हमें बेस से ही डिवाइड करना है। तो इसका बेस कितना है 8, तो हमने 8 से दे दिया, इसे डिवाइड कर दिया। तो 8 का जैसे ही इसे भाग लगाया हमने, तो 8 से कितनी बार जाएगा बेटा यहाँ पे, 8 3 24, 3 बार गया हमारे पास। अब देखो शेष कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, तो 8 3 24, कितना बचा शेष हमारे पास 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा हमारा 7। अब देखो 8 का भाग क्या 3 में जाएगा, नहीं जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो लिखना है कितना 37, लिखने का तरीका क्या हो, नीचे से ऊपर की तरफ। तो उसी को यदि हमें लिखना है ऑक्टल में तो क्या लिखेंगे 37, बेस क्या होगा 8, लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा। यानी अब आप सोचो, जिस चीज को हम 31 कहते हैं उसी चीज को यदि हमें ऑक्टल में लिखना होगा तो ऑक्टल में जो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा वो क्या लिखेगा 37/8 लिखेगा। ये 8 हमें बेस दिखाना होगा, लेकिन अगर मैं बेस ना लिखूं, मैं सिर्फ 37 लिख दूं, 37 लिख दूं, तो आप नहीं बता सकते हो ये ऑक्टल लिखा है कि डेसिमल लिखा है, किसमें लिखा। हम ये बोल सकते हैं कि बाइनरी नहीं लिखा है, लेकिन ये बताएंगे तो बता सकते हैं कि ऑक्टल है कि डेसिमल है हमारे पास। तो बेस लिखना जरूरी होता है हमारे पास। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद पेपर दूंगा आपको। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आपको पेपर मिल जाता है, ऑफलाइन आपको पेपर आपको हाथ में दे दिया जाता है। तो जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है उसका पेपर आपको दे दिया, पेपर में क्वेश्चन पूछे कैसे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा रेलवे के एग्जाम में। सबसे ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो होता है रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से ग्रुप डी में और एनटीपीसी में। यहाँ पे ये तो हो गया ऑक्टल। अब ऑक्टल के बाद किसमें लिखना है हेक्साडेसिमल। तो 31 को ही मुझे क्या लिखना है बेटा हेक्साडेसिमल। तो अगर हेक्साडेसिमल लिखना है तो अब बेस कितना था 16, तो मैं इसको कैसे डिवाइड कर दूं 16 से, तो इसको डिवाइड कर दूंगा 16 से। 16 से मैंने भाग दे दिया। अब 16 से भाग दूंगा तो कितनी बार आएगा बेटा, सिर्फ एक बार ही गया, तो 16 एकम 16। लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया, शेष कितना बचा 15, शेष कितना बच गया 15, तो मैं क्या लिखूंगा 1 से 15 की तरफ। लेकिन अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल लिखते तो 16 डिजिट है अपन, तो एक तो आएगा बेटा 1, दूसरा क्या आएगा 15, लेकिन 15 हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ए के लिए कितना लिखते हैं अपन बेटा यहाँ पे 10, बी के लिए कितना होता है 11, सी के लिए कितना होता है 12, डी के लिए कितना होगा 13 और ई के लिए कितना होगा 14 और एफ के लिए कितना होगा बेटा 15। क्योंकि मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल लिखना है तो कैसे लिखना है अपने को 0 से 9 और फिर ए से एफ। तो हमारे पास 1 के लिए तो अपन 1 ही लिखेंगे और 15 क्या बन जाएगा बेटा एफ। तो हमारे पास जब इसे लिख रहे होंगे तो हमारे पास यहां क्या लिखेंगे बेटा इसको, तो 31 को जब हेक्साडेसिमल लिखेंगे क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 1F और बेस कितना हो गया 16। तो पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन ऐसा आता है, उन्होंने कहा 1F दे दिया, 1F दे दिया, ये बेस लगा दिया यहाँ पर 16 और आपसे कहा गया इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करें, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो अगला पार्ट अपना यही आने वाला है कि इसको जो है पहले किस में लेकर जाएंगे अपन यहाँ पर डेसिमल में और फिर किस में लाएंगे अपन बाइनरी में यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि चीजों को हमें डेसिमल से बाइनरी कैसे ले जाना है, बाइनरी से हमें ऑक्टल कैसे जाना है और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाना है। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से। मैं एक एग्जाम्पल और आपको दे देता हूं यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन यहाँ पे, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक नंबर और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपको लग रहा होगा कि हम सीधे भी लिखते और उल्टे भी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि सब में तो 1 लिखा था हमारे पास। तो एक नंबर मैं और यहाँ पर ले लेता हूँ अपने पास कि हमारे पास मान लो कोई नंबर है, हमने यहाँ नंबर ले लिया, मान लो यहाँ पर 93 ले लिया।
अब 93 ले लिया, यानी अगला मैं यहाँ क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन मान लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन बना दे रहा हूँ 93। अब 93 को हम बदल देते हैं, तो 93 हमारे पास क्वेश्चन है, 93 डेसिमल में कहा गया, इससे बदलना है बेटा आपको कि बाइनरी में कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, बाइनरी बदलें, तो 93 को बदलना है बाइनरी, तो 93 को बेटा बाइनरी बदलना है, तो 93 क्या करें अपन यहाँ पर लिखना शुरू करें, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि बेस कितना होता है 2, बाइनरी का जो बेस होता है उसी से डिवाइड करना, जिसका भी बेस जो होगा बेस से ही डिवाइड करेंगे हम, तो बेस कितना होता है 2। अब इसके लिख लेते हैं रिमाइंडर, यहाँ पर जितनी बार जाएगा बाजू में रिमाइंडर, जरूरी नहीं कि आप लाइन ही खींच के लिखो, आप सीधे लिख सकते हो। यहाँ पे 2 से दिया भाग, कितनी बार आएगा, 2 चौके 8, कितना बचा 1, 13, 2 छक्के 12, शेष कितना बचा बेटा 1। अब 2 से फिर दे दिया, अब कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार आएगा 23 बार, लेकिन क्या शेषफल बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, कितना आएगा 0। रिमाइंडर नहीं बचा तो ऐसे नहीं लिखना ही नहीं, कुछ नहीं होने का क्या होता है 0। अब कितना आएगा 23, 23 में लगाया 2 से भाग, कितनी बार आएगा 2 एकम 2, यहाँ कितना है 3, 2 एकम 2, कितना बचा रिमाइंडर 1। 2 से फिर दे दिया अपन ने, कितनी बार आएगा बेटा यहाँ पर 2 पंचे 10, कितना बचा 1। 2 से फिर दे दिया भाग, कितनी बार गया बेटा 2 दूनी 4, कितना आया रिमाइंडर 1। 2 से फिर दे दिया भाग, कितनी बार गया 1 बार, लेकिन रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये हो गया हम यहाँ पे, तो पहिया कितना था 5 था, फिर कितना था 2, फिर हमने कितना आ गया 1। ये आपको शायद स्क्रीन में नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ गई होगी बात। मैं चाहूँ तो साइड में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 5 के बाद आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा। तो 5 में लगाया, 2 से भागा आपने, 2 से जैसे ही 5 से भागा, कितनी बार आएगा 2 दूनी 4, कितना आएगा बेटा यहाँ पे शेष पर कितना आएगा 1, और 2 से फिर दे कितना आएगा यहाँ पे 1 बार, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो ये अपने पास लिखा हुआ है। तो मैं लिखने का तरीका क्या होगा, नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, नीचे कैसे यहाँ कट गया होगा, तो ये लेना है 100 है ना, तो 100 यानी यहाँ से अपने को दिख रहा होगा, तो यहाँ से अपन नहीं चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ ये लिखा है, चले जाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यदि हमें लिखना है यहाँ पे, तो इसको जब लिखेंगे अपन बेटा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, हमें नीचे से चलेंगे कहाँ तक, ऊपर की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे यदि अपन यहाँ पे, तो 1 से चलेंगे अपन यहाँ पर, तो देखो क्या कितना आ रहा है बेटा 1011101/2, ये बन गया हमारे पास बाइनरी। तो 93 का जो बाइनरी होगा ये हो गया। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गई अच्छे से। यानी जब जब हमारे पास पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना लिखेंगे 0, ये हो गया बेटा बाइनरी। अब लिखा हमारे पास 93 किस में ले चलना है अपने को, यहाँ पे ऑक्टल में। तो 93 को यदि हम ऑक्टल में लेके चलें तो इसका बेस कितना होता है बेटा 8। किसका भाग लगा दें, 8 का। 8 से भाग लगाएं, अब 8 से भाग लगाएं, बगल में लिख लेते हैं अपन शेष। तो 8 से भाग लगाया, तो 8 से भाग दोगे तो कहां तक जाएगा भाग हमारे पास, तो 8 का यदि भाग हमने दे दिया यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा भाग। सबसे पहले लगाते हैं 8 एकम 8, कितना बचा शेष यहाँ पर 13। अब 13 हो गया, मतलब फिर 8 एकम 8, शेष कितना बच गया बेटा 5। तो अपने पास 5 बच गया रिमाइंडर यहाँ तक। क्लियर बात यहाँ पे। अभी भी 11 में भाग जा सकता है 8 का, तो 8 1 से फिर ले जाते हैं, कितनी बार जाएगा बेटा 8 एकम 8, शेष कितना बचा 3। तो हमारे पास क्या आएगा 135 लिखना है, तो क्या बचेगा 135। तो इसका जो बेस था कितना आएगा 5, 8 था 135, ये बेस कितना होगा 8। अब आप देखो इस 93 को हमने जब ऑक्टल में लिखा तो क्या लिखा है 135। समझ में आ रही होगी बात सबको अच्छे से। अगली बात हमारे पास आती है कि हेक्साडेसिमल इसी को लिखें, तो 93 को ही यदि हमें हेक्साडेसिमल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 93 में अब किससे भाग लगा रहे हैं 16 से। 16 से क्यों, क्योंकि बेस कितना है 16, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो अपन बाजू में लिख लेते हैं। अब देखो बेटा 16 का क्या लगेगा भाग। अब 16 से डिवाइड किया तो मुझे ये बताओ 16 से भाग कितनी बार जाएगा। सबसे पहला काम होता है बेटा टेबल याद करना। तो 16 से भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। 16 पंचे 80, तो 16 से क्या हुआ 96, तो 16 पंचे कितना होगा बेटा 80, तो कितनी बार जाएगा यहाँ 5 बार जाएगा भाग। तो 16 पंचे क्या होगा बेटा 80। अब 80 हमारे पास हो गया, शेष कितना बचा रिमाइंडर, तो 80 हो गया, तो कितना बचा शेष यहाँ पर 13, तो रिमाइंडर कितना आ गया 13। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो लिखना है तो क्या आएगा 53। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 53। तो देखो 5 को तो हमने लिख दिया ज्यों कहते हो, लेकिन 13 के लिए क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 13 जो आएगा 13 के लिए कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे ABCD में लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो अपने पास 13 जो है बेस, तो अपने पास 9 तक तो हो गया वो। A कितना था बेटा 10, B कितना था बेटा हमारे पास 11, C कितना है बेटा 12 और D कितना है 13। तो 13 के लिए कितना आ गया D, तो 5D 16। आगे बात समझ में सबको यहाँ पे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन बनेंगे अपने पास यहाँ पे, बन जाया करते सबसे। तो हमारे पास ये 93 को हमने बाइनरी बना लिया, बाइनरी से ऑक्टल भी आ गए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल भी आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं इसमें करके, तो थोड़ा बहुत डाउट होगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, उसको भी अपन करके देखते हैं यहाँ पे।
तो एक क्वेश्चन और देखें अपन यहाँ पे क्या होगा, उसको बदलते हैं अपन यहाँ पे। लिखें बेटा एक और क्वेश्चन देख लें अपन यहाँ पर। 93 लिया था अपन, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने नंबर ले लिया यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, मान लेते हैं 154। हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा और आपके मन में जो है कि बड़ा नंबर आ गया तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास में नंबर ले लिया, मान लो हमने 154 ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो गया। और 154 को किसे बदलना है, बाइनरी। तो 154 को बाइनरी लिखना है तो थोड़ा सा ऊपर से लिख दूंगा यहाँ पे ताकि आपको कटे ना यहाँ पे। तो 154 को जब बाइनरी लिखना है तो 154 को क्या करें, डिवाइड करें अपन। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, जो कि बेस कितना है हमारे यहाँ पे, इसका बेस कितना होता है 2, बाइनरी का बेस कितना होगा 2। अब 2 का लगाओ भाग, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, चला गया पूरा पूरा भाग। शेषफल कितना है 0। जो भी रिमाइंडर या शेषफल होगा वो हम साइड में ही लिखेंगे, ठीक है बात यहाँ पे। फिर 2 से दे दिया भाग अपन यहाँ पे, कितनी बार गया बेटा, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया शेषफल 1। 2 से फिर दे दिया अपन ने, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 19 बार, 19 दूनी 38, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0। 2 से फिर दे दिया हमने यहाँ पे, कितनी बार गया बेटा यहाँ पे 2 नाम 18, कितना बचा 1। 2 से फिर दे दिया, कितनी बार गया 2 चौके 8, कितना बचा यहाँ पे 1। 2 से फिर दे दिया 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया 0। और 2 से फिर दे दिया, कितनी बार गया 1 बार, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम नीचे से लिखेंगे 1 से लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया ऐसे बाइनरी। तो बाइनरी लिखना है, नीचे से लिख देते हैं ऊपर की तरफ। तो हमारे पास आंसर कितना आया बेटा 100, उसके बाद क्या है अपना 11 और फिर क्या है अपने पास वहां पर 010। ये हो गया बाइनरी। तो 154 का बाइनरी हो गया। ये समझ में आ गई होगी मेरी बात यहाँ पे। अब बाइनरी से चलना कहाँ है, ऑक्टल। तो ऑक्टल का जो बेस है बेटा वो कितना होता है 8। तो ऑक्टल का बेस 8 है। तो 154 को यदि ऑक्टल करना है तो किससे भाग लगाएंगे, 8 से। 8 से भाग लगा दें, साइड में क्या लिख लेंगे अपन, शेषफल या रिमाइंडर। तो 8 से लगाया भाग। अब 8 से कितनी बार जाएगा हमें मेनली ये देखना है। तो 8 से भाग कहाँ तक जाएगा हमारे पास, तो 8 कब लगाए, पहले भाग। तो पहले गया 8 एकम 8, शेष कितना बचे यहाँ पे 7, कितना हो गया 74। कितनी बार जाएगा, 8 नाम 72। ये हो गया अपने पास। अब 8 नाम 72, तो शेष कितना बचा बेटा 2 क्या हो गया रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे। अब ये हो गया 19। अब इसे फिर 8 से लगा दें भाग, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, शेष कितना बचा 3। अब जाएगा भाग, नहीं जाएगा, क्या लिखते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। तो क्या हो गया 232। ये क्या हो गया अपना ऑक्टल, ठीक है। अब हमारे पास 154 ही दिया था। 154 को लिखना किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो किससे लगा दें भाग बेटा, 16 से। अब 16 से भाग कितनी बार जाएगा, तो 16 का भाग लगाना है तो बेटा टेबल आपको आनी चाहिए। कितनी बार जाएगा भाग यहाँ पे, कितनी बार, 9 बार। 16 नंबर कितना होता है 144, शेष कितना बच गया 10। ये क्या बच गया शेष। तो लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, 9 और 10 लिखेंगे। तो 9 और 10 तो लिख नहीं सकते, 10 के लिए क्या बनाया गया है, ए। तो अपन यहाँ पर 10 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे अपन, 9 तो आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, ए। तो 9A। तो ये जो हेक्साडेसिमल वाला होता है ना, आपने कई बार देखा होगा, अपनी जो गाड़ियां होती हैं उनके इंजन पे ये नंबर लिखा होता है। कई बार आप देखो टीवी देखते रहे तो टीवी की स्क्रीन पे एकदम से नंबर आ जाते हैं, तो कुछ इसी प्रकार के नंबर लिखे मिलते हैं वहां पे। तो ये सारे नंबर उसी के साथ चल रहे होते हैं यहाँ पे। ये तो हो गई बेटा अपने पास एक बात कि डेसिमल नंबर को, यानी हम जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं उसको बाइनरी में लिखना, ऑक्टल में लिखना और हेक्साडेसिमल लिखना। अगला पॉइंट हमारे पास जो आने वाला है वो ये आने वाला है कि हम इन सभी चीजों को डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे। मान लीजिए पेपर में आ जाता है क्वेश्चन 9A, ये 16 बेस आ गया। अब हमसे कहा गया इसको आपको लिखना है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और यहाँ लिख देंगे बेटा वो यहाँ पे 8। अब आपसे कहेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारे पास मेनली क्वेश्चन होता है। तो देखो यहां से क्वेश्चन हमने ये नहीं पूछा, हमसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ये। अब 9A दे दिया और उन्होंने कहा बेस कितना दिया 8, यानी हेक्साडेसिमल में दिया है, और उन्होंने कहा इसे ऑक्टल में कितना लिखेंगे। तो यानी सबसे पहला काम तो बेटा ये हुआ कि उसे आप कहाँ लेकर के आओ, डेसिमल में, यानी वर्तमान अपनी जो संख्या पद्धति उसमें लौटा के लाओ। फिर हम कहाँ पहुंचाएंगे उसे, ऑक्टल के पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट आने वाला है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं अपन अगले पॉइंट के कि इसे चेंज कैसे करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है अपने पास, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में आप, कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना या ऑक्टल को डेसिमल में बदलना और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर नंबर लिखे हैं, तो हम इसी नंबर को लेकर के चलते हैं, कैसे बदलेंगे। उससे दो बातें क्लियर हो जाएंगी कि जो नंबर हमने लिखे थे वो सही थे या गलत थे। तो इन्हीं नंबरों को हम लेकर के सीखते हैं यहाँ पे।
तो इन्हीं नंबरों के साथ हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको बेटा याद रखने हैं। कुछ पॉइंट क्या है वो बता दे रहा हूँ आपको, छोटे से पॉइंट है, ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं हमारे पास। कोई भी नंबर होगा उस पर पावर 0 की होती है, उसका मान कितना होता है 1। किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 की लगा दी जाए तो उसका मान कितना होगा बेटा 1 मान होता है। ठीक है बात यहाँ पे। दूसरा आपको ध्यान क्या देना है, जो कि बाइनरी है तो यहां ध्यान देना 2 की पावर 0 इसका मान कितना होगा 1, 2 की पावर 1 इसका मान कितना होता है 2, 2 की पावर 2 इसका मान कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होगा इसका मान 8, 2 की पावर 4 कितना होगा मान 16, 2 की पावर 5 कितना होगा इसका मान 32, 2 की पावर 6 कितना होगा इसका मान 64। नीचे नहीं देखिए तो साइड में 2 की पावर 7 कितना होगा बेटा 128, 2 की पावर 8 कितना होगा बेटा यहाँ पर 256, 2 की पावर 9 कितना होगा बेटा 512, 2 की पावर 10 कितना होगा 1024, 2 की पावर 11 कितना होगा बेटा 2048 और 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा 4096 4096। 2 को बेटा 12 तक याद कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएंगे, आगे के जितने भी चैप्टर आने वाले हैं जब हम रिमाइंडर निकालना सीखेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। आगे जब इकाई का अंक निकालोगे आप, यूनिट डिजिट लास्ट 1 डिजिट निकालोगे आप, लास्ट सिंगल डिजिट निकालोगे तब जरूरत पड़ेगी, लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी। और आगे जाके जब चैप्टर मिलेगा करणी और घातांक, सर्ट्स और इंडेक्सेस, वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर है अपन याद कर लें। ये लिखा है 4096, इसके बारे में ध्यान देना कि 4096 जो है ये 64 का बेटा स्क्वायर भी होता है और 16 का क्या होता है क्यूब भी होता है। 64 का स्क्वायर भी है और 16 का ये क्यूब भी है। चलो इतना एक तो याद रखना है। दूसरा याद रखना 8 की पावर 0 का मान कितना होगा 1, 8 की पावर 1 का मान कितना होगा बेटे यहाँ पे 8, 8 की पावर 2 का मान कितना होगा 64, 8 की पावर 3 का मान कितना होगा 512 और 8 की पावर 4 का मान जो होगा कितना होगा 4096। ज़्यादा याद नहीं करना आपको, इतने में काम हो जाता है, यानी 4 तक भी नहीं याद करना, 3 तक ही याद कर लेना, काम हो जाएगा। अब मैं ये क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि बेस जो है उन्हीं की पावर याद करनी है। 2 है ना बेस, तो 2 पे पावर, 8 है बेस तो 8 है पावर। यहाँ क्या लिखा 16, तो 16 की पावर 0 कितना होगा बेटा 1, 16 की पावर 1 कितना हो जाएगा 16, 16 की पावर 2 कितना हो जाएगा जी निकालेंगे यहाँ पर, तो 16 की पावर कितना होगा 2 यानी कितना 256। अब 16 की पावर 3 यदि कहीं पे आया, 16 का क्या आया क्यूब, ये लिखा था 4096। तो ये हमारे पास यहाँ पर याद कर लेने हैं। ठीक है बात, यहाँ पर याद होंगे, वैसे याद क्या कर लेने हैं, सबको याद होंगे आप लोगों को, फिर भी याद नहीं है तो जरूरत पड़ जाएगी तो याद कर लेना है। अब आते हैं हम यहाँ बदलने कैसे। तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर लिखा हुआ था कितना बेटा यहाँ पर 100, तो हमारे पास यहाँ बाइनरी लिखा था, तो हमारे पास ये 154 अपन यहाँ मिटा देते हैं, इसकी जगह लगा देते हैं अपन क्वेश्चन मार्क। हम इसको लेकर के चलते हैं कि इससे हम बाइनरी पे कैसे, डेसिमल पे कैसे जाएंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था, हम मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है बाइनरी में, इसमें कैसे जाएंगे, फिर मान लेंगे हम क्वेश्चन ये है, वहां से कैसे जाएंगे, यहां से कैसे पहुंचेंगे। ठीक है बात यहाँ पे। ये हमारे पास दिया है बेटा 1 0 0 1 1 0 1 0, ये हमारे पास लिखा हुआ था बाइनरी में। इस बाइनरी को ले कहाँ जाना है, डेसिमल में। तो तरीका क्या होता है बेटा हमारे पास, ये जितने नंबर हैं तरीका क्या होगा। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हमने बेटा बाइनरी बनाया था तो बनाने का तरीका क्या था हमारे पास, हमने 2 का भाग लगाया था। अब जब भाई सीधे रास्ते से गए थे, 2 का भाग लगाया था, लौट के आओगे तो क्या करोगे, गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि डिवीजन किया था। सीधी सी बात है, जब गए थे तो अपन ने क्या किया था वहां डिवाइड, अब लौट रहे हो तो क्या करते हैं वहां भाग, मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर ले। तो गुणा कैसा करना है, जैसे मल्टीप्लाई किया, जहां वहां डिवाइड किया था वैसे मल्टीप्लाई। तो पहले यहाँ 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। इन सब का क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर जो आ जाए उसे जोड़ दो, आपस में क्या करते हैं अपन ऐड कर दें, तो अपने पास वो नंबर आ जाएगा जो हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पर नंबर ऐड क्यों किया, क्योंकि भाई भाग किया था, चीजें क्या है घटते हुई जाएंगी। अब जब गुणा कर रहे हैं चीजें क्या करेंगे, जुड़ेंगी हमारे पास। तो बस 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 7 कितना 128, 128 के 1 में मल्टीप्लाई कितना गया 128। 0 में गुणा करेंगे कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 0 में मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं मिलेगा। 2 की पावर 4 का 1 में कितना होगा बेटा 16, ये हो गया 16। 2 की पावर 3 का ये कितना हो, 2 की पावर कितना 8, 8 एकम 8, ये कितना हो गया 8, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 0 है। ये कितना 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 की पावर 0 में कितना होगा 1, वैसे 0 लिखा है कभी कट जाएगा,
जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे कितना बन गया यहाँ पर देख लो, 8 8 16 और 16 6 22 और 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 की 4 कैरी कितनी 2 2 2 4 और एक कितना हो गया बेटा 5 और ये लिखा था एक 154। ठीक है बात यहाँ पे। तो हमने 154 से ही यहाँ बनाया था, तो हमने ये भी चेक कर लिया कि इसका आंसर 154 आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, सही आ रहा है। फिर से समझ में आ रही बात, यहाँ पर निकालना कैसे है बेटा, 2 की पावर 0 से डिवाइड, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6 इन सबसे गुणा कर दें और जोड़ दें। अब देखो बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें 1 का गुणा, 2 का गुणा, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 128 का, यानी कि डबल संख्याओं का मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 का, फिर 2 का, 4 का, 8 का, 16, 32, 64, क्योंकि पावर लिखिए। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से इसे याद कर लेते हैं। तो देखो ये तरीका अभी आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन यही सवाल जब ऐसा बनेगा ना, डबल 1 यहाँ लगा दी दशमलव, फिर 01, फिर ये मेथड आपकी फेल हो जाती है। फिर यदि इस मेथड से आप करोगे तो आपके सवाल गलत होंगे बेटा, क्योंकि अब आप वहां पर उल्टा करना शुरू करते हो। तो वहां भी हम कर सकते हैं इसको, कर तो वहां भी सकते हैं इससे, लेकिन आपके सवाल वहां गलत होने लगते हैं, आप समझ नहीं पाते वहां ऐसा क्यों हो रहा। करने के लिए हम ये भी करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का, 4 8 16 32 64। यहां जब मल्टीप्लाई करो तो फिर यहाँ आप 8 का 16 करोगे तो 8 नहीं होगा, 8 क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर कितना होगा उसका 8 गुना होगा, फिर उसका 8 गुना होगा। तो भाई वही 8 गुना मल्टीप्लाई करते जब जाओगे वहां पर। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है अपने पास यहाँ पे, क्योंकि बेस 2 था तो अपन ने 1 किया, फिर 2 4 8 16 32 64, ठीक है, जोड़ लिया यहाँ पे, बन जाया करते। ये हो गया बेटा हमारे पास कि बाइनरी से कहाँ पहुंच गए, डेसिमल पे। अगले पॉइंट है कि ऑक्टल को कहाँ ले जाए अपन, डेसिमल पे। तो ऑक्टल से कैसे डेसिमल पे जाना है वो पॉइंट देख लेते हैं अपन। तो ऑक्टल से डेसिमल पर कैसे चलना है अपन अगली बात कर लेते हैं इसकी। अगर ऑक्टल दिया है तो हमारे पास लिखा था 232, हमें क्या लिखा था 232, 232। अब 232 को लेके चलना है डेसिमल पे, तो यहां मल्टीप्लाई कैसा करने अपन, 8 की पावर 0 का, 8 की पावर 1 का, 8 की पावर 2 का, इनका मल्टीप्लाई कर दें और आपस में क्या कर दें, जोड़ देते हैं अपन। तो 8 की पावर 2 कितना होगा बेटा 64, और 64 दूनी कितना होगा 128। 8 की पावर 1 कितना होगा 8, 8 थी कितना होगा बेटा 24। 8 की पावर 0 कितना होगा 1, 1 के गुणा 2 में किया कितना आएगा 2, जोड़ लेते हैं अपन यहाँ पे। तो 8 2 10 और 4 कितना हो गया 14, 2 2 4 ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 1, 154 आ गया, 154 हमारे पास। ये हो गया बेटा ऑक्टल। 8 की पावर 0 से क्यों शुरुआत हुई, क्योंकि बेस इसका 8 था। अब हमारे पास यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ क्या करने वाले, यहाँ क्या लिखा है 9 और यहाँ क्या लिखा है a। तो यहाँ जब तोड़ोगे तो यहाँ 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई और यहाँ 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, फिर क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे। अब 16 की पावर 1 कितना 16, तो 16 नंबर 144, 144 प्लस, अब 16 की पावर 0 जो होगा वो कितना होगा बेटा 1, और 1 का मल्टीप्लाई a में करोगे कितना आएगा a। तो यानी अपने पास जब जोड़ोगे तो 144 में यहाँ पे a जोड़ने वाले हो, तो मुझे बताओ कि 144 में a जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे, तो 144। अब a का मान आपको बताया था, क्या होता है a का मान 10, तो a का मान कितना था 10, तो 10 जोड़ दिया अपन ने, कितना आ गया बेटा 451, ये बन गया। तो आपने दोनों बातें सीख ली, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जाना, और दूसरा आपने सीख लिया बेटा यहाँ पे वापस आना कि हेक्साडेसिमल लिखा है, ऑक्टल कैसे जाएंगे, बाइनरी कैसे जाएंगे, डेसिमल कैसे जाएंगे। आगे बात समझ में यहाँ पे। तो अपन एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कैसे करना है अपने को। यहाँ पे देखें बेटा यहाँ पे अगला एग्जाम्पल। अब मैं आपको दोनों की बात यहाँ बता देता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे अपन बदलते चलेंगे यहाँ पे। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको XYZ दिया गया, उसे कैसे लेकर चलेंगे, और फिर आपको क्लास में पेपर मिल जाएगा, तो पेपर से देख लीजिएगा आप वहाँ पे, जो ही पेपर आपको दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखा है बेटा 10011, ये लिखा हुआ है बाइनरी में। आपसे पूछा गया इसका मान डेसिमल में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर ये पूछा गया है तो हम क्या करें बेटा 10011, इसे करने पर यहाँ तोड़ दें, किसका गुणा करना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इन सब का पेपर आपको आज मिल जाएगा, क्लास छूटने के बाद मिल जाता है आपको। जैसे जब क्लास छूटती है तो पेपर आपको दे दिया जाता है ऑफलाइन में, तो वहाँ पे पेपर जब मिल जाता है आपको तो आप कर लीजिए उसे। ऑनलाइन यदि होता है बैच तो ऑनलाइन में क्या है, आपको PDF फाइल दे दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसे।
तो 2 की पावर 0 कितना हो, इसका मान कितना हो 1, तो यहाँ से कर दे, यहाँ से कर लो। 2 की पावर कितना हो 16, 16 एकम 16, यहाँ तो 0 है तो गुणा करो कितना है 0, ये भी 0 है तो गुणा करो 0, 2 एकम 2 की पावर कितना 1, 2 एकम 2, और 2 की पावर कितना 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना है 1, तो 16 2 18, कितना हो गया 19, ये हो गया 19, यानी इसको यदि लिखेंगे तो कितना हो, इसका मान 19 होगा। आगे बात समझ में सबको अच्छे से। अब दूसरा मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास नंबर लिखा यहाँ पे, कई बार लिख देते हैं नंबर यहाँ पे, कि हमारे पास नंबर दे दिया, यहाँ पर दे दिया हमने 2D, ये दे दिया 2D। इसको आपसे कहा गया कि भैया इसका डेसिमल में क्या होगा। अब 2D लिखा है, अब 2D में तो बेस ना भी लगाएं तो भी हमें कंफर्म है किस में लिखा होगा, हेक्साडेसिमल में होगा। तो 2D दिया गया है, तो D दिया है 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देना है। 16 की पावर 1 कितना 16, 16 दूनी 32। अब मुझे बताओ D का मान कितना होगा, D का जो मान होगा वो कितना होने वाला है हमारे यहाँ पर 13, तो D का जो मान होगा वो कितना होगा 13 होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है बात। तो D का मान कितना होगा बेटा 13, जो देखो A का मान कितना था 10, B कितना था अपने पास 11, C कितना था 12 और D कितना है आपका 13, तो D का मान कितना हो गया 13, तो D का मान हो गया 13, तो अपन 16 की पावर 0 कितना 1, 13 मल्टी कितना 13, ये जोड़ देते हैं 3 2 5, 3 1 4, कितना आ गया 45, ये बन जाया करते। तो कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, पेपर में दे देंगे कई बार वो 2D दे देंगे यहाँ पे 16, और आपसे कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ ऑक्टल बना दो। तो अगर बेटा इसको ऑक्टल बनाना है तो सबसे पहला काम होगा इसे किस में ले जाना, डेसिमल। इसे पहले बेस क्या बनाओ 10, इसका बेस 10 बनाओ, कितना बन गया 45, और 45 से फिर कहाँ ले जाओ इसे ऑक्टल में, क्योंकि 45 को ऑक्टल कैसे ले जाना है वो आपको पता है कि 45 दिया है, तो अपन क्या कर लें इसे डिवाइड कर लें। किससे डिवाइड कर लें, यहाँ पे 8 से, जो कि बेस चाहिए अपने को 8 वाला, 8 से डिवाइड करके लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात सबको। ये बेटा आपका नंबर सिस्टम की पहली क्लास थी कि जो आपको इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है, हमने इतना ही देखना है। अगली क्लास में हम सीखेंगे यहाँ पे ये डेसिमल वाले नंबर आएंगे। दशमलव में मोस्टली ध्यान देना हो, दशमलव का सवाल यदि आता है तो डेसिमल में बेटा मोस्टली हमें क्या सीखना है कि बाइनरी में कैसे जाते हैं, और बाइनरी में डेसिमल दिया है तो हम उसे डेसिमल में कैसे लाते हैं, यानी अपनी दशमलव संख्या पद्धति में कैसे लाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि दशमलव यदि दिया गया है तो दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं अपन।